वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। भगवान के मन में मोह नहीं है, भगवान के मन में शोक नहीं है और भगवान के मन में अभिमान नहीं है। भगवान ने संसार बनाया तो उससे लगाव, ज्यादा मोह नहीं रखते हैं। भगवान अभिमान भी नहीं रखते हैं। संसार के जीव जो पालन करते हैं तो उसमें अभिमान आ जाता है कि मैं ऐसा कर रहा हूं। एक बार महाराष्ट्र का ही एक उदाहरण दिया महापुरुषों ने। महाराष्ट्र में 12 वर्ष का अकाल पड़ गया, सूखा पड़ गया। छत्रपति शिवाजी महाराज ने पूरे महाराष्ट्र में अन्न क्षेत्र चलाए। कई जगह अन्न क्षेत्र चलते थे और लोग प्रसाद पाते थे। शिवाजी के मन में अभिमान आ गया कि अगर मैं अन्न क्षेत्र नहीं चलाता तो लोग भूखे मर जाते। एक बार उनके गुरुदेव समर्थ स्वामी रामदास जी महाराज पधारे। शिवाजी महाराज ने समर्थ स्वामी रामदास जी के सामने भी ऐसे ही शब्द कहे। छत्रपति शिवाजी ने कहा, गुरुदेव, अगर मैंने अन्न क्षेत्र न खोले होते तो लोगों की न जाने क्या दशा होती। ये बात स्वामी रामदास जी महाराज को अच्छी नहीं लगी। स्वामी जी ने कहा, शिवा, तू मिथ्याभिमान करता है, संसार का पालन करने वाला कोई और है। शिवाजी मुस्कुराए, लेकिन मन में तो अभिमान भरा था। समर्थ स्वामी ने कहा, शिवा, मेरे साथ में आओ। छत्रपति शिवाजी पीछे पीछे चले गए। समर्थ स्वामी रामदास जी ने कहा कि एक पत्थर पड़ा था, कहा इस पत्थर को तुड़वाओ। और वह पत्थर तोड़ा गया और आश्चर्यजनक घटना दिखाई पड़ी। उस पत्थर के अंदर एक कीड़ा बैठा हुआ था और उस कीड़े के पास चावल के दाने पड़े हुए थे। समर्थ स्वामी ने छत्रपति शिवाजी की ओर देखा और कहा, शिवा, ये बताओ, इस कीड़े के पास में दाना पानी पहुंचाने वाला कौन है? जो इस कीड़े के पास दाना पानी पहुंचा सकता है, कहा वह परमात्मा क्या जीवों का, मनुष्यों का पालन नहीं कर सकता है क्या? छत्रपति शिवाजी महाराज का अभिमान नष्ट हो गया। कहने का अभिप्राय यह है, मनुष्य के अंदर निर्माण में मोह होता है, पालन में अभिमान होता है और नाश में शोक होता है। लेकिन भगवान के अंदर न अभिमान है, न शोक है, न मोह है। इसलिए भगवान का जो कार्य है वह विश्व की उत्पत्ति करना, पालन करना और संहार करना, ये भगवान का काम है। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। भगवान का स्वभाव कैसा है? का प्रभु की शरण में कोई एक बार आ जाए और कह दे, हे नाथ, हम आपके हैं। एक बार भी कोई ये स्वीकार कर ले, हम आपके हैं, भगवान कहते हैं, इतना कहने मात्र से मैं उसके तीनों ताप नष्ट कर देता हूं। 3 प्रकार के ताप हमारे यहां माने जाते हैं, दैहिक ताप, दैविक ताप और भौतिक ताप। दैहिक ताप माने शारीरिक परेशानियां, शारीरिक बीमारियां, तरह तरह के रोग, तरह तरह की पीड़ाएं, तरह तरह के कष्ट, यह सब दैहिक ताप है। और दैवीय ताप माने कभी अतिवृष्टि हो जाना, कभी भूकंप आ जाता है, कभी महामारियां आ जाती हैं, यह सब दैवीय प्रकोप होता है। और भौतिक संसाधनों का अभाव, सांसारिक संसाधनों के अभाव, ये भौतिक ताप माना जाता है। लेकिन भगवान की शरण ग्रहण करने मात्र से यह तीनों ताप नष्ट हो जाते हैं। जब भगवान की शरण में कोई आता है तो 3 ताप उससे दूर हो जाते हैं। तापत्रय विनाशाय। ऐसे भगवान श्री कृष्ण को हमारा सादर प्रणाम है। श्री कृष्णाय वयम नुमः। यहाँ पर एक शब्द बड़ा भावपूर्ण है। वेदव्यास जी महाराज से पूछा गया कि आप प्रणाम तो भगवान को अकेले कर रहे थे, लेकिन आपने अहम नुमः नहीं कहा, आपने वयम नुमः कहा। वयम माने का बहुत से लोग। वेदव्यास जी ने कहा, देखो,
अगर अकेले प्रणाम करेंगे तो अकेले प्रणाम करने का फल एकमात्र प्राप्त होगा, लेकिन जब सामूहिक प्रणाम किया जाता है, समूह के साथ किए हुए सत्कर्म का फल 100 गुना अधिक मिलता है। अकेला कोई व्यक्ति भागवत कथा श्रवण करे तो उसे मात्र एक भागवत सुनने का ही फल मिलेगा, लेकिन समूह के साथ जहां हजारों लोग बैठे हों, जहां हजारों की संख्या में कथा सुनी जा रही हो, तो कहा उस पांडाल में जितने भी श्रोता होते हैं ना, उतने श्रोताओं का फल एक एक श्रोता को प्राप्त होता है। हजारों हजार कथा सुनने का फल समूह में कथा सुनने से प्राप्त होता है। इसलिए सामूहिक सत्कर्म का ज्यादा महत्व होता है। और मैं तो कहता हूं, कथा का जो दान है या सर्वश्रेष्ठ दान माना जाता है। अन्न दान से भी ज्यादा बड़ा दान कथा का दान है। वस्त्र दान से भी ज्यादा महत्वपूर्ण कथा का दान है। यहां तक धन का दान किया जाए उससे भी कहीं ज्यादा श्रेष्ठ कथा का दान माना जाता है। अच्छा बताइए, आप किसी को बढ़िया भंडारा खिलाया जाए, उस भोजन का प्रभाव कितने समय तक रहेगा? आपने दोपहर में भोजन कराया, शाम को फिर से भूख लग जाएगी। आपने किसी को वस्त्र का दान किया तो वस्त्र के दान का प्रभाव कितने दिनों तक रहेगा? जब तक वह वस्त्र रहेगा, वर्ष 2 वर्ष चलेगा, उतने दिन उसका प्रभाव रहेगा। पैसे के दान का महत्व कब तक रहेगा? जब तक पैसा पास में रहेगा। इन सभी दानों से श्रेष्ठ दान सत्संग का दान और कथा का दान माना जाता है, क्योंकि कथा में एक बात भी अगर मन को भा गई तो आत्मा और मन दोनों प्रसन्न हो जाते हैं। और मैं तो कहता हूँ, सेठी परिवार के द्वारा यहाँ कथा का दान किया जा रहा है और यहाँ पर दोनों प्रकार का दान चल रहा है। अन्न दान भी है और कथा का दान भी है, इसलिए ये सबसे बड़ा भंडारा माना जाता है। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। ऐसे नहीं, थोड़ा सा तेजी से बोलिए, जय श्री कृष्ण। तो भगवान की जो कथा है हमारी व्यथा को मिटाने वाली होती है। संसार में 2 ही चीजें हैं, एक भगवान की कथा, दूसरी मनुष्य की व्यथा। और दोनों का अंत नहीं होता है मेरे भाई। न तो भगवान की कथा का अंत है, न मनुष्य की व्यथा का अंत है, दोनों अनंत हैं। आप सुनना क्या चाहेंगे आप पर निर्भर करता है। आप भगवान की कथा सुनना चाहेंगे या लोगों की व्यथा सुनना चाहेंगे? अच्छा, हर आदमी की अपनी कथा है, जिसके पास भी आप बैठेंगे जाएंगे, हर आदमी की अपनी व्यथा और कथा है, लेकिन वह कथा जो है संसार की कथा व्यथा को बढ़ाने वाली होती है। भगवान की कथा व्यथा को मिटाने वाली होती है। इसलिए कथा का दान सर्वश्रेष्ठ दान माना जाता है। सामूहिक सत्कर्म का महत्व 100 गुना होता है, इसलिए सबके साथ प्रणाम किया। श्री कृष्णाय वयम नुमः। हम भगवान को प्रणाम कर रहे हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण में 3 लोगों को पहले प्रणाम किया गया है। पहला प्रणाम भगवान श्री कृष्ण को है। दूसरा प्रणाम इस ग्रंथ के जो आचार्य देवता हैं, बिना आचार्य की कृपा से ग्रंथ में प्रवेश प्राप्त नहीं होता है। किसी महापुरुष की कृपा हो जाए, किसी आचार्य की कृपा हो जाए तो ग्रंथ हमारे समझ में आता है। इस ग्रंथ के जो देवता हैं, इष्ट देवता, वह हैं भगवान श्री कृष्ण। और इस ग्रंथ के जो आचार्य हैं वह हैं श्री सुखदेव जी महाराज।